जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, हमारा प्रतिशत का आज पाठ 24 है और टाइप हमारा 8 है, जो कि संख्या पर आधारित प्रश्न है। दोस्तों, आज हमारा 132 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले ज़रा कुछ पिछले सवालों को देख लेते हैं जो कल हम पढ़े थे। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि 131 नंबर का था, जो कि पाठ हम 23 में पढ़े थे। दिया है किसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3 संबंधी 2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम हल भी किए थे। जो भी प्यारे दोस्त या छात्र नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को लगाते हैं और पढ़ते हैं। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन 132 नंबर का। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। देखिए, इसे हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 20% है, ये 20% 120 है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे 20% की वैल्यू कितना दिया है 120। तो यहाँ पर हमें निकालना किसका 120% होगा, तो वह संख्या 120% होगा, तो यहाँ पर 120% की वैल्यू निकालेंगे। तो 120 में 20% से जब भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी और 120% से जब गुणा कर देंगे तो हमारी वह संख्या मिल जाएगी। परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये कटेगा हमारा 2 छक 12, 6 बार में 12 छक होता है 72, यानी हो गया 720। वह संख्या क्या है 720 है और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए इसे कॉन्सेप्टली करते हैं कि कॉन्सेप्टली कैसे करेंगे। देखिए, दिया यदि किसी संख्या का 20%, वह संख्या मान लेते हैं x और इसका 20%, परसेंट को लाते हैं बटा में 100, 120 हो, यानी ये संख्या टोटल कितना है 120 है। अब इसी को हमें कर लेना है हल। तो यहाँ पर हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 20 5 100, यानी x बटा में क्या आ गया 5 आ गया। अब ये 5 का गुणा 12 में हो जाएगा, यानी 120 में हो जाएगा, तो 12 5 होता है कितना 7। तो ये हो जाएगा 12 5 सॉरी, यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं लिखते, पहले इसको लिख लेते हैं 120, ठीक ना। तो x बराबर ये हो जाएगा 12 5 60, यानी 600। ये कितना आया है 600, x का मान आया है 600, लेकिन 600 का ये क्या है 120 है, तो ये कर लेते हैं 120%, ठीक ना। तो 120% कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 0 से 2 0 खत्म, 12 छक होता है 72, यानी 720, यानी वह टोटल संख्या क्या आ गई 720 आ गई और इस तरीके से होगा आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को यह ट्रिक और यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आया तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 133 है। किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150 है। यदि छात्रों की संख्या x हो तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। छात्रों की संख्या है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है छात्रों की संख्या। यहाँ पर क्या है बॉय और गर्ल मिलाकर कितने हैं, टोटल 150 है, ठीक ना। जिसमें बॉय का मान कितना दे रखा है, तो बॉय का मान दिया है x और गर्ल का मान कितना दिया है, तो गर्ल का मान दिया है, लेकिन ये क्या है परसेंट में दिया है, x% है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 150 का हम x% निकालेंगे, तो x ऊपर आएगा और परसेंट क्या आ जाएगा नीचे, और नीचे आएगा तो बन जाएगा 100। अब 2 0 से 2 0 एक कर जाएगा, 5 3 15, 5 2 के 10, यानी 3x बटा में हो गया 2, यानी कि 3x बटा में 2 लड़कियां हैं और x में क्या हैं लड़के। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, तो गर्ल का मान निकल कर आ जाएगा 3x बटा में 2 बराबर 150, टोटल कुल लड़के और लड़कियां हैं। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि इसको हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, ठीक ना। जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा 150 का योग आ जाएगा। तो 2x हो जाएगा और 3x ये मिलकर कितना जाएगा 5x बटा में 2 और ये हो जाएगा 150। 5x बराबर 15 दूना के 30, यानी कितना आ जाएगा 300। 5 से काट देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5 6 का 30, यानी 60। यहाँ पर पूछा क्या था, छात्रों की संख्या पूछा था, तो x माने थे हम छात्रों को यानी बॉय को, तो छात्रों की संख्या कितनी है 60 है और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे फिर से पीछे करके देखिए, आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 134 है। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या है, देखिए यहाँ परसेंट में दे दिया है लड़कों की संख्या कितना है 70%, लेकिन यहाँ संख्या में दिया है किसका 504 लड़कियों की संख्या। तो एक काम करते हैं, टोटल हमारा कितना है, टोटल 100% लड़के हैं, जिसमें से लड़कियों की संख्या क्या है 504 है ना। 100% लड़के हैं, 100% टोटल क्या है विद्यार्थी हैं, ठीक ना।
तो 100% में से 70% को आप घटा लीजिए। तो 70% को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30%, और इसी 30% का मान दिया है 504। अब क्या पूछा है, तो लड़कों की संख्या परसेंट में कितना दिया है 70%। तब हम 70% का आसानी से मान निकाल लेंगे। 504 बटा में हो जाएगा 30% और गुणे में 70% से कर देंगे गुणा, ठीक ना। अब परसेंट से परसेंट एक कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। अब इसे काटेंगे तो कटेगा 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 आठे 24, 168 और ये 7। यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, 7 आठे 56, 7 छक्का 42, 42 में 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 47, हासिल लगा 4, 7 एकम 7 4 11, 1176। यानी टोटल जो लड़के हैं कितने हैं 1176 है, और ये है लड़कों की संख्या। और इस तरीके से हमारा बन जाएगा आंसर। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आप लोग को यह सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा होगा तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 135 है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए ये क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक ना, पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम ये क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर दिया क्या है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, मान लेते हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं 100%, इसमें से 60% क्या है लड़के हैं, विद्यार्थियों का 60%, तो विद्यार्थियों का 60% निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 60 ही होगा। ये क्या है बॉय हैं, बॉय मतलब लड़के हैं, तो लड़कियां कितने बचेंगी 40% बचेंगी। और इस 40% का मान लड़कियों का दिया है संख्या में 972, ठीक ना। तब हमें लड़कों का बताना है, तो कुल विद्यालय तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली 60% का अब निकाल लेंगे। 972 में 40% का करेंगे भाग और 60% से कर देंगे गुणा। परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 20 दूनी के 40, 20 तेईं 60 ये कट गया। इसको काटेंगे तो कटेगा 2 चौक को 8 और 2 आठे 16, 2 छक्का 12, 486। अब गुणा कर देते हैं 486 का 3 से, 3 छक्का 18, 3 आठे 24 और 24 में जब 2 जोड़ेंगे तो जाएगा 26 और 3 चौक को 12, 12 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 14, यानी 1400 और 1458। सॉरी यहाँ पर 5 है, गुणा करने पर ये 58 आएगा। 3 छक्का 18, 3 आठे 24, 1 25, 3 चौक 12, 2 14, ये बन जाएगा हमारा आंसर। यानी टोटल लड़कों की संख्या कितनी है तो 1458 है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज भी आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।